Good morning. So welcome back to IIT Ganit. Today we are going to start our new topic, that is multiple and sum multiple angles के trigonometric ratios. मतलब जैसे आपके पास पहले साइन थीटा आता था, बट अब क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 4 थीटा, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 2a एंगल, मतलब ट्वाइस की बात कर रहा हूँ। चाहे आप 2a लिख लो, चाहे आप 2 थीटा लिख लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा साइन ऑफ 2 थीटा की, इसकी साइन 2 थीटा की। चलो एक बात बताओ, इसको निकालने के लिए क्या हमें कुछ फॉर्मूलेस आते हैं? बिल्कुल आते होंगे, आई होप। अगर मैं आपसे पूछूं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी, क्या वो फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है? ये पढ़ा होगा आपने। देखो ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ गया, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ या ना? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिवाइड कर रहा हूं किससे, कॉस स्क्वायर से। किससे डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कहां पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर, दोनों में डिवाइड कर रहा हूं। दोनों में डिवाइड करने में क्या होगा, देखना ध्यान से। मैं इसको लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा, 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। बट अभी न्यूमरेटर के अंदर डिवाइड किया, डिनोमिनेटर के अंदर कौन छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस कैंसिल होके क्या बचा, 2 टाइम्स टेन थीटा। क्या बचा, 2 टाइम्स टेन थीटा डिवाइड बाय 1 बाय कॉस स्क्वायर। क्या होता है, क्या वो सीकेंड स्क्वायर होता है? सीकेंड स्क्वायर को क्या हम, इसको मैं लिख रहा हूं सीकेंड स्क्वायर थीटा, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन की टर्म्स में क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आ गया किसका, साइन 2 थीटा का। क्लियर? आगे चलते हैं, कॉस 2 थीटा पे फिर से क्या लगाओगे आप, सेम फॉर्मूला कॉस का। आई होप आपको कॉस का फॉर्मूला आता होगा, तो शायद आप बता दोगे कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या वो कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है? तो कॉस a कॉस b, तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ है ना? सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन a साइन b, वो थीटा थीटा, ये दोनों क्या है, थीटा थीटा ही तो है, तो क्या हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूं, तो क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा? हाँ या ना? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगी। 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या मैं इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? सिमिलरली अब मैं कॉस स्क्वायर को उधर लेके जा रहा हूं, साइन स्क्वायर को यहीं पे रख रहा हूं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा। यहां पे वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाहर नेगेटिव है तो माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस प्लस कितनी बार, 2 बार, तो क्या मैं इसको 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं? हाँ या ना? सिंपल इजी। ठीक है, अब चलते हैं किसके ऊपर, टेन के ऊपर। टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखते हैं भाई। इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन डिवाइड कर रहा हूं फिर से, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। जैसे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर तो 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बन जाएगा। क्या नीचे भी तो 1 के साथ डिवाइड में कॉस स्क्वायर होगा, बिल्कुल सेम ऐसा, वो क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, क्या सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। हाँ या ना? तो ये बात आ गई कॉस की, कॉस 2 थीटा की किसकी टर्म्स में, टेन की टर्म्स में। सो एक सेट, दिस इज अनदर सेट। क्लियर है? हाँ या ना? आगे चलते हैं, लेट अस टेक सम न्यू मार्कर। ओके, सो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, कुछ नहीं लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया सिंपल, साइन a प्लस बी का और कॉस a प्लस बी का। वहां से वैल्यू आ गई अपनी कॉस 2 थीटा की और साइन 2 थीटा की। अब चलते हैं किस पे, टेन 2 थीटा पे। तो टेन 2 थीटा तो सर बिल्कुल आसान है, मेरे को भी बता दो कैसे आसान है। क्या टेन 2 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा
डिवाइड बाय कॉस 2 थीटा, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। मैं डिवाइड कर रहा हूं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, क्यों? क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा ऊपर 2 tan थीटा, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? कुछ नहीं किया, इसको और इसको डिवाइड कर दिया आपस में, तो ये क्या बन गया अपना tan ऑफ 2 थीटा, tan ऑफ 2 थीटा। अब देखना ध्यान से, नया फॉर्मूला लेके आ रहा हूं एक, कैसे ला रहा हूं वो देखना। इसकी हेल्प से क्या मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल। इसकी हेल्प से क्या मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख सकते हो? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको यहां ले जाओगे, यहां पे कौन है कॉस 2 थीटा है, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। दोनों को आपस में डिवाइड, जैसे डिवाइड किया तो ये आपस में कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन गया tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला किसके लिए है? अगर हमें एंगल थीटा दिया हो और हमें 2 थीटा की वैल्यू पता हो, मतलब कैसा क्या कह दिया आपने, इसकी हेल्प से पता क्या निकलेगा tan ऑफ 22.5 डिग्री। सोचो, बिल्कुल आसान हो गया। क्यों? जैसे tan 22.5 आया तो थीटा की वैल्यू 22.5 है, तो थीटा 22.5 है, तो बट उसका क्या है यहाँ पे ट्वाइस है, तो 2 टाइम्स 22.5 कितना होगा, क्या वो 45 होगा? तो क्या 1 माइनस कॉस 45 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, क्या 1 बाई रूट 2 होता है? लिख के दिखाऊं, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई रूट 2, बट इसका स्क्वेयर, दोनों का एलसीएम रूट 2 आएगा, रूट 2 कैंसिल, क्या बचेगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 2 प्लस 1। इसको कर दो रेशनलाइज, किससे करोगे, रूट 2 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 माइनस 1 1। तो नीचे तो 1 लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, किसके इक्वल है tan 22.5 के स्क्वायर के। तो यहां से tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, tan 22.5 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 2 माइनस 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब मैंने इसको 1 माइनस रूट 2 क्यों नहीं लिया, प्लस माइनस करते थे आप, प्लस माइनस नहीं करेंगे, क्यों? जो रूट 2 माइनस 1 है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि रूट 2 की वैल्यू 1.4 के आसपास होती है, 1.4 में से अगर 1 जाएगा तो 0.4 के आसपास वैल्यू बचेगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू। बट अगर आप इसको 1 माइनस रूट 2 लिख दोगे तो नेगेटिव में बचेगा। बट जो एंगल है tan के अंदर 22.5 है, तो जो 22.5 है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, क्या पॉजिटिव होती है? तो अगर tan पॉजिटिव होता है तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा उसमें से, रूट 2 माइनस 1 वैल्यू लूंगा, क्योंकि वही पॉजिटिव है, 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या कर दिया, वहां से रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? तो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री। क्लियर है? चलें आगे, आगे कुछ क्वेश्चन हैं वो लिखे हुए, वो देखते हैं क्या है। तो आप सब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर देखते हैं आगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले। देखा ध्यान से, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहा है साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, और थीटा जो एंगल ए है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका मतलब क्या है, देखते हैं अभी। भाई साइन ए की वैल्यू 3/5 है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है, और निकालना क्या है, साइन 2a। भाई साइन 2a का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाँ है ना। हाँ भाई हमें साइन ए की वैल्यू तो दे रखी है कितनी, 3/5, बट सर कॉस ए तो नहीं दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कॉस से निकाल लेते हैं। बट कॉस से निकालेंगे कैसे, हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन की वैल्यू 3/5 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/25। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 9/25। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 16/25।
तो कॉस ए की वैल्यू आ गई ±4/5, क्योंकि आप उधर जाके स्क्वायर का रूट कर दोगे। अब यहां से कौन सा एंगल लोगे, कौन सी वैल्यू लोगे? एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव या नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सर सारे ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो मैं यहां से क्या करूंगा? नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव वाले को रिजेक्ट कर दूंगा। तो कॉस ए की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 4/5। तो आंसर कितना आ गया? 24/25। क्लियर है? दिस इज हाउ टू यूज दैट इंफॉर्मेशन दैट एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? नेक्स्ट इज cos 2a। cos 2a तो हम आराम से निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर की वैल्यू 16/25, साइन स्क्वायर की वैल्यू 9/25, 16 में से 9 गए 7/25। दिस इज आवर आंसर। tan 2 थीटा की वैल्यू भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैंने tan क्यों लिखा? क्योंकि मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या tan थीटा आ जाएगा? इन दोनों को डिवाइड करो आपस में तो क्या tan थीटा की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। पुट कर देंगे 2 इंटू 3/4 डिवाइड बाय 1 माइनस 9/16, 2 2 जा 3/2 डिवाइड बाय 7/16, 2 8, 8 ऊपर जाके मल्टीप्लाई तो कितना आ गया? 24/7 आ गया। सो tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 24/7। क्लियर है? तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, वो जनरली आता भी है, बहुत जगह मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा है। उसमें क्या दिया हुआ है? रूट के अंदर रूट के अंदर रूट। ऐसे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग हमेशा कहां से करते हैं? बिल्कुल लास्ट वाले से, जो बिल्कुल अंदर है उससे स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? जो अंदर लिखा हुआ है वो देखो क्या लिखा हुआ है। क्या वो ऐसा लिखा हुआ है? 2 + 2 cos 8 थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, और उसके ऊपर रूट है। रूट से बाहर क्वांटिटी दिमाग में तभी आएगा कि रूट से बाहर क्वांटिटी तभी आएगी अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा। और परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, कैसे लिखा है? अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 + cos 8 थीटा बनेगा, इसका स्क्वायर रूट। अब देखना ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले हमने cos 2 थीटा की वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखी थी और एक 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिखी थी। अगर मैं इस वाले को यूज कर लूं, इस वाले को यूज करता हूं, तो क्या यहां से 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा बन रही? हाँ या ना? बिल्कुल बन रही है। तो 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा है। अगर मैं थीटा की जगह क्या रख दूं? 4 थीटा रख दूं, तो क्या यहां पे cos 8 थीटा आ जाएगा? थीटा की जगह 4 थीटा, तो यहां भी क्या आ जाएगा? 4 थीटा आएगा। तो क्या ये ऐसा लिखा हुआ 2 × 2 cos स्क्वायर 4 थीटा? अब क्या दिख रहा है आपको? स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2 × cos 4 थीटा, 2 × cos 4 थीटा। ठीक है, ये तो वैल्यू होगी जो अंदर मैंने रेड मार्क की है। इसके बाहर भी क्या लिखा हुआ है? 2 + दिस, ऐसा ही है, यही है ना? अरे हाँ या ना? फिर से क्या बन गया? 2 + 2 cos 4 थीटा। 4 थीटा के लिए क्या लिखूंगा इसको? यहां पे थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? 4 थीटा। तो यहां से 2 कॉमन आया, फिर से 1 + cos 4 थीटा की वैल्यू फिर से कितनी आएगी बताओ? वहां से क्या वो 2 × 2 × cos स्क्वायर 2 थीटा आएगी। फिर से रूट से बाहर क्या आएगा? क्या रूट से बाहर 2 cos 2 थीटा आएगा। फिर से क्या एक और 2 है, मतलब 2 + 2 cos 2 थीटा का रूट। इसके बाहर क्या था? रूट था, ऐसा। मैं ऊपर नहीं कर रहा, चलो कर देता हूं। रोना बंद करो बस। एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन था। अब फिर से क्या बन गया? 2 + 2 cos 2 थीटा। सिंपल, 2 कॉमन, 1 + cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या ये 2 × 2 × cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ? तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 cos थीटा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2 cos थीटा।
मतलब वो इतनी बड़ी टर्म जो लिखी है वो एक 2 cos थीटा लिखी हुई है। इतनी बड़ी टर्म क्या लिखी है? 2 cos थीटा लिखी हुई है। क्लियर है? और जो थीटा है वो ऐसा है कि रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव ही होगी तभी डिफाइन होगा, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ टू इवेल्युएट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है, अगेन पॉज द वीडियो एंड नोट ऑल द पॉइंट्स केयरफुली। ओके, देखो ध्यान से, cos a की वैल्यू दे रखी है और tan a/2 निकालना है। सोचो कौन सा फॉर्मूला है ऐसा। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था, tan स्क्वायर, इसको तो शायद दिख नहीं रहा होगा, तो tan स्क्वायर a/2 की वैल्यू 1 माइनस cos 2a अपॉन, सॉरी tan स्क्वायर a की वैल्यू 1 माइनस cos 2a अपॉन में 1 प्लस cos 2a लिखा था। हाँ या ना? क्या वैसे क्वेश्चन है क्या? देखो a/2 भी निकालना है और a पे दे रखा है, मतलब मैं अगर यहाँ पे इसके अंदर a की जगह a/2 कर दूं तो इधर क्या बनेगा? क्या tan स्क्वायर a/2 बनेगा? उधर क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए बन जाएगा। हाँ या ना? तो अब मैं कॉस ए की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? 4/5, तो 1 माइनस 4/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/5, तो ऊपर 1/5 नीचे 9/5, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा? 1/9। अब tan स्क्वायर a/2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/9 आ गई। तो tan a/2 की वैल्यू क्या होगी? वो क्या होगी? प्लस माइनस 1/3 होगी। क्या होगी? प्लस माइनस 1/3। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर a/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो आंसर 1/3, अगर सेकंड में हुआ तो आंसर माइनस 1/3, अगर थर्ड में हुआ a/2 तो प्लस 1/3, अगर फोर्थ में हुआ तो माइनस 1/3। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा उसने क्या दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो 2 आंसर आएंगे, कौन कौन से? प्लस माइनस 1/3। क्लियर है? हाँ या ना? सो दिस इज ऑल अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर ट्वाइस एंगल्स। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स थ्री टाइप्स, दैट इज साइन 3a। मैं बात कर रहा हूं साइन 3a की। अब साइन 3a को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? क्या 3a को आप लिख सकते हो 2a प्लस a, 2a प्लस a। तो क्या ये साइन a प्लस b बन चुका है? साइन a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हाँ या ना? मैं पूरे की पूरी टर्म को कोशिश करूंगा कन्वर्ट करने की, किसमें? साइन की टर्म्स में, क्योंकि साइन का फॉर्मूला साइन की टर्म्स में ही लेके आऊंगा तभी अच्छा लगेगा। साइन 2a को 2 साइन a कॉस a, जिसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इनटू में कॉस ए। कॉस 2a का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले देखा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए था। हाँ या ना? कॉस इंटू कॉस क्या बन गया? कॉस स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख लूँ? ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। देखो ध्यान से, 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए प्लस साइन ए, तो कितने साइन ए? क्या 3 साइन ए आ गए। 2 साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ 2 साइन क्यूब आएगा, वो माइनस 2 साइन क्यूब ऑलरेडी है, तो कितने साइन क्यूब माइनस के? 4 आ गए। मतलब साइन 3a की वैल्यू क्या है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कौन? साइन 3a। सिमिलरली जब आप cos 3a के लिए फॉर्मूला लगाओगे तो आप कभी टाइम मिले जिंदगी में तो लगा के देखना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आंसर आएगा। अभी लेक्चर के बाद फॉर्मूला लगाना किसका? cos ऑफ 2a प्लस a का, cos a cos b माइनस sin a sin b। जैसे आप पूरा का पूरा cos में कन्वर्ट करोगे तो आपको 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूंगा किसकी? tan 3a की। सर दोनों को डिवाइड कर दो। tan 3 के क्या करोगे? दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। बिल्कुल सही है। अब डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? अब वो निकालो, फॉर्मूले की वैल्यू निकाल के देखो कितनी आएगी। ध्यान से देखोगे अगर कभी तो वैल्यू आएगी 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखो ध्यान से, क्या ये ठीक है? जल्दी से चेक करो क्या ये ठीक है। दोनों को डिवाइड करो आपस में, चेक करो क्या यही आ रही है कि नहीं आ रही। तो चेक करोगे क्या? तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा ही आएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर
tan 3 थीटा। तो यहाँ से एक और सेट आ चुका है आपके पास 3 एंगल्स फॉर्मूले का। क्लियर। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, वो 3 के ऊपर है, थ्राइस एंगल के ऊपर है, इसलिए मैंने अभी उस टाइम पे नहीं करवाया था। ठीक है, अब आपको ये याद हो गया होगा, याद तो नहीं, आपने एटलीस्ट लिख लिया होगा। देखो ध्यान से, साइन 3a अपॉन साइन ए, मतलब इसको साइन ए से क्या करना है, डिवाइड करना है। साइन ए से डिवाइड करोगे आप, जैसे साइन ए से डिवाइड करोगे, एक बात बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, क्या यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे -4 साइन स्क्वायर ए बचेगा, हाँ या ना। माइनस में लिखा हुआ है cos 3a अपॉन cos a, मतलब इसको डिवाइड कर दिया किससे, cos a से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर a आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस के साथ 3 आ जाएगा, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 6 आ गया, -4 साइन स्क्वायर ए -4 cos स्क्वायर ए, तो -4 कॉमन, अंदर क्या बचा 4 साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1 होता है, तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा। इज दैट क्लियर, हाँ या ना। नेक्स्ट चलते हैं कुछ सीरीज के ऊपर, कुछ फॉर्मूले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके लाइफ में काम आने हैं। लाइफ में तो क्या, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, ऑल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स, वहाँ काम आएंगे, फिर लाइफ में काम आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं एक फॉर्मूले से। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। सॉल्व तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट हाँ, ऐसा अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप विद इन सेकेंड्स कर दोगे। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 साइन 3 थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। सिमिलरली टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है टेन 3 थीटा। देखो ये तो आपको दिख गया होगा, जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, हाँ या ना। बट सर आपने इसको कैसे कह दिया ऐसा 1/4। अभी देखो ध्यान से, बहुत ही सिंपल प्रूफ है। क्या मैं साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा को ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको एक लेक्चर में कभी करवाया था। क्या था वो, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला चेक करो, क्या वो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b था, जल्दी चेक करो। बिल्कुल, अगर आपने 2 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखी हूँ तो वो यही थी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। और कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी क्या थी, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ध्यान रखना उसका। साइन स्क्वायर 60 मतलब √3/2 का स्क्वायर, दैट इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 4 एलसीएम, 4 को मैं बाहर लेके आ रहा हूँ, ये साइन को अंदर भेज रहा हूँ, तो 3 के साथ साइन थीटा, वहाँ 4 साइन स्क्वायर होगा तो साथ में एक और साइन थीटा, तो क्या साइन क्यूब थीटा। थोड़ी देर पहले अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था cos 3 थीटा का, तो क्या वो फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था, चेक करो। इसीलिए क्या आया ये साइन 3 थीटा अपॉन में 4, बिल्कुल सेम प्रूफ है इसका, cos 3 थीटा बाई 4। अब अभी कर लेना 1 मिनट बाद, ठीक है, आपको दिख जाएगा, क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, और क्वेश्चन बनता तो दिखेगा नहीं आपको कि क्वेश्चन है वो, ठीक है, बट वो हाँ आपको देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, क्लियर है, हाँ है ना। नेक्स्ट एक और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। वो क्या कह रहा है, वो फॉर्मूला कहता है कि tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a की वैल्यू ना ये होती है tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। इसको ऐसा नहीं लग रहा आपको, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, तो इसको मिटा देता हूँ, नहीं अच्छा लग रहा, यहाँ लिख देता हूँ tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a के ये क्या होता है, इक्वल होता है। सर ऐसे कैसे इक्वल होता है, आपने कैसे कह दिया इक्वल होता है, अरे कह दिया, सुनो ध्यान से, कैसे कह दिया, क्या कर रहा हूँ इसका प्रूफ कर रहा हूँ। तो क्या मैं 3a को a प्लस 2a लिख सकता हूँ, बिल्कुल।
दोनों तरफ क्या ले रहा हूं, tan ले रहा हूं, टेक tan बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा इधर tan 3, उधर क्या बनेगा tan ऑफ a प्लस 2a। तो tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, आई होप आपको याद होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। हाँ है ना, शायद आपको दिख भी गया होगा प्रूफ। जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, tan 3 इंटू 1 tan 3a माइनस tan a tan 2a tan 3a इक्वल्स टू tan a प्लस tan 2a। इसको उधर लेके जाओ, इनको इधर लेके आओ, तो क्या यही लिखा हुआ है, tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a की वैल्यू क्या tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा लिखी हुई। चेक करो जल्दी से, क्या हाँ या ना, ये लिखा है कि नहीं, क्लियर है पक्का। यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो शायद कोई बताता नहीं है, बट हाँ हम बताएंगे आप। तो मैं उस आइडेंटिटी को उधर लिखता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ। आइडेंटिटी क्या कहती है, tan थीटा प्लस tan 60 माइनस थीटा माइनस tan 60 प्लस थीटा। आई थिंक विजिबल है सबको, सबको विजिबल होगा। tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा आएगा और माइनस में tan 60 माइनस थीटा आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यू होती है 3 टाइम्स tan 3 थीटा। अब सर ये कैसे कैसे, फिर से प्रूफ बिल्कुल सेम है, आप कहीं भी इसको सॉल्व कर लो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि tan ऑफ 15 प्लस tan ऑफ 75 माइनस tan ऑफ 45 की वैल्यू क्या होती है। आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए क्या, tan थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा लिखा हुआ है, फिर माइनस में tan 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 3 tan 3 थीटा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिख के दिखा जाता हूँ, मान लो tan ऑफ 15 डिग्री tan ऑफ 75 डिग्री माइनस tan ऑफ 45 डिग्री। इसकी वैल्यू पता होंगी हमें, बट हाँ कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको वैल्यू ना पता, पर आपका ये फॉर्मूला दिमाग में हो तो डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स tan 3 थीटा, दैट इज 3 टाइम्स tan 45 डिग्री, दैट इज 3। क्लियर है, हाँ या ना। तो कुछ क्वेश्चन इस पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, आपको वो कंप्लीट करना होगा, बट हाँ फॉर्मूले दिखने चाहिए। कैसे दिखेंगे, प्रैक्टिस से। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर trigonometric ratios for multiple and some multiple angles, ठीक है। So in the next lecture we will continue with some new topic. Okay, thank you and don't forget to like and subscribe. But हाँ शेयर भी करना, क्योंकि देश तभी बढ़ेगा अगर सब पढ़ेगा। Okay, thank you.